दोस्तों 27 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है समीक्षा अधिकारी का। अब यहाँ पर अगर आप देखो तकरीबन 120 दिन आपके पास हैं और इन दिनों में कैसे आप पढ़ाई करें, कौन कौन से सोर्सेज को यूज करें, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी की 2 बुक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है घटनाचक्र पूर्वावलोकन और दूसरी है आदित्य पब्लिकेशन। दोनों बुक को अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद आपको हिंदी के बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 55+ मार्क्स बहुत ईजिली आप गेन कर पाएंगे। बट यहां पर एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि इन दोनों बुक्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन कौन से चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए हम घटनाचक्र की और जो आपका ये आदित्य पब्लिकेशन है, दोनों बुक्स की कंबाइंड समरी प्रोवाइड करेंगे, जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो 55+ मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए हैं। आप 100% उसके अंदर इतना तो गेन करोगे ही करोगे। अब देखो, खुद से पढ़ना और जो हम आपको समराइज नोट्स देंगे उसमें डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि एक तो एम्बिग्विटी नहीं होगी, यानी कि चीज़ें रिपीटेड मोड पर नहीं होंगी। एक बार जो चीज़ होगी वो दोबारा आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अगर सपोज विलोम शब्द की बात करें, अगर मतलब बुक में दे रखा है अच्छा इसका विलोम क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है इतना मतलब एकदम लो लेवल का क्वेश्चन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, इस तरीके का आएगा नहीं, तो इसको पढ़ना भी एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पर मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, जो भी हम समराइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कि आपको सही मटेरियल मिले ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएं, अननेसेसरी चीजें बिल्कुल भी ना हो, किसी भी चीज को इतना ज्यादा ना खींचा गया हो जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है ही नहीं। इसी तरीके से हमने घटनाचक्र की इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन 3 की समरी अभी बनाए रखी है। एनवायरनमेंट की इन प्रोसेस है। सो इसमें भी यही कोशिश करी गई है ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएं, हर एक चीज उसके अंदर हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और नोट्स के अंदर ना हो। ओरिजिनल बुक से जब आप पढ़ने जाते हो तकरीबन 900 पेजेस के आसपास की तो इंडियन हिस्ट्री ही है, 800 पेजेस के आसपास की आपकी भूगोल की बुक है और राजव्यवस्था की बात करें वो भी तकरीबन 500 पेजेस की है। अब इतने सारे पेजेस को पढ़ना और उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अदर स्टेट से रिलेटेड हैं, जो यहाँ पूछे नहीं जाएंगे यूपी में, तो उनको पढ़ना ही नहीं है। बट वो बुक के अंदर है, रीजन बीइंग कि वो बुक सिर्फ यूपी स्पेसिफिक नहीं है, वो अदर स्टेट्स को भी उसके अंदर कवर अप किया गया है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके लिए ही हमने आपको समरी प्रोवाइड की है। अभी तक जिसने भी ये समरी ली है वो 100% सेटिस्फाइड है और इवन मेरे पास इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस आए हैं समरी पीडीएफ को लेके कि मैं आपको मतलब यकीन करिए कि हर एक जिसने भी ये समरी ली है वो वेल सेटिस्फाइड है और डिमांड रहती है कि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसकी समरी कब आएगी। अभी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है बट बहुत जल्दी अदर सब्जेक्ट्स की समरी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप प्री बुकिंग भी करवा सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसकी समरी के लिए। बाकी सैम्पल फाइल्स को देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर सैम्पल फाइल दे रखी है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और क्रॉनिकल करंट अफेयर्स फरवरी मंथ उसकी समरी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने क्रॉनिकल से करंट अफेयर्स पढ़ लिया कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ये 100% बात है। अभी यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था, जैसे ही एग्जामिनेशन देके सारे बच्चे लौटे तो सबको ये लगा कि घटनाचक्र से कुछ आया नहीं है। एक मैंने इसका प्रूफ दिया है जहां पर मैंने आपको ये दिखाया है कि हमारा जो समरी पीडीएफ है वहां से कहां से क्वेश्चंस आए हैं। इंडियन हिस्ट्री के 24 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चन उसके अंदर गिवन है। एक चीज याद रखना, जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या फिर यूपी पीसीएस, अगर आपको ये लग रहा है कि आप 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तभी आपकी तैयारी जो है वो एकदम मुकम्मल है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि आपको पूरे 200 क्वेश्चन करने ही नहीं है समीक्षा अधिकारी में, आपको 130+ इतना मार्क्स लेके आना है। ठीक है, अब इतना लाने के लिए आपको 80 क्वेश्चंस सही करने हैं किसमें, जीएस में, और 50 क्वेश्चंस सही करने हैं आपको किसमें, हिंदी में। इतना आपने कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपको इशू नहीं आएगा। अब इतना करने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि जो भी आप पढ़ो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करा तो आप कुछ भी पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करा, पहली बार में स्ट्राइक नहीं करा, तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसके बाद आपको तरीके अपनाने पड़ते हैं, इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट करना पड़ता है चीज़ों को। कुछ चीज़ों को आप, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 को आप एक्सक्लूड करने की कोशिश करोगे, फिर 2 पर आप कोशिश करोगे और माइंड स्ट्रॉमिंग करने की, उसके बाद आप एक सही आंसर तक पहुंचोगे।
ये सब कुछ मशक्कत होती इसलिए है क्योंकि आपने सही तरीके से रिवाइज नहीं करा। रिवाइज ना कर पाने की जो प्रॉब्लम है उसका रीजन ये है कि जब इतनी मोटी मोटी बुक्स होंगी तो उनको रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल टाइम सेम चीज को ही रिपीट करा गया है, बट हमारी जो समरी है उसमें कोई भी चीज रिपीटेड नहीं है, हर एक चीज कवर्ड है। चैप्टर नोट्स उसके अंदर सारे हैं, जितने एमसीक्यू हैं सबका डिस्क्रिप्शन है, टॉपिक वाइज बनाकर दिया हुआ। एक बार जब आप गो थ्रू करोगे, पढ़ते चले जाओगे और मतलब सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। जो भी आप पढ़ो, जैसे इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी तकरीबन 900 पेजेस की है, बट समराइज वर्जन के थ्रू पढ़ोगे 10 बार कम से कम रिवाइज कर लोगे, और 10 बार रिवाइज कर लिया तो यकीन मानो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे आयोग जो डालेगा जो स्कोप के बाहर होंगे, उनको छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, निगेटिव मार्किंग से बचना है, और जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे हम उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। सो यही एक सही तरीका है जिससे आप समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन में 130 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये समरी लेने के लिए 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज आप कर सकते हैं। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर अगले 24 घंटे में आप लोगे ये समराइज वर्जन तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इस स्पेशल ऑफर के तहत, और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी कांटेक्ट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।